स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। अपना मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसको छोड़ के नहीं जाना दोस्तों। और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से पेपर में नंबर ला सके दोस्तों। इसके पहले वाला और आपने लेक्चर देखा होगा, पहला लेक्चर में मैंने बताया है इंट्रोडक्शन क्या है इनका, है ना, और इनका नॉमेनक्लेचर क्या है और इसके डिग्री क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या क्या है, और मैंने समवायता का बात किया। आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है, हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर मैंने दे दिया था, ये दूसरा लेक्चर है। ओके, तो एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड क्या है, प्रिपरेशन क्या है, एल्किल हैलाइड कैसे हम बनाएं, प्रिपरेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड। तो फ्रॉम एल्किन से और रिएक्ट विद द HX अर्थात हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा, ये एल्किन का फार्मूला है। हम और अलग अलग यहां पर एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि एल्किन से कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड। क्लियर ना? तो एल्किन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के संयोग करने से हम बना सकते हैं। तो यह है मेरे पास एथीन का एक मॉलिक्यूल्स है जिसको मैं दे रहा हूं HX, मतलब ये हाइड्रोजन हैलाइड है। इसके जगह में हम और एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखो, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा अर्थात ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन मैं इसको दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3 बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा मेरे पास? CH3 बन जाएगा। ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जब भी हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो पाई बॉन्ड वीक होने के कारण ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और ये हो जाएगा मेरे पास CH का CH हो गया और एक X इससे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखो एक मैंने हाइड्रोजन तो इसको दे दिया, ये CH2 रहेगा ना, ये CH2 है, तब तो एथीन होगा ना। और यहां पर जुड़ जाएगा मेरे पास X जुड़ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, मार्कोनिक आपका हम लोग रूल लगाना अगर चाहें तो लगा सकते हैं बिल्कुल। मार्कोनिक आप एक चीज कहता है कि ऋण वाला जो एटम है, हम जानते हैं कि ये माइनस वाला होता है और ये हमारा प्लस वाला स्पीसीज होता है HCl में। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ब्रेक डाउन करें, तोड़ें उसको, तो H+ आयन में ब्रेक डाउन होगा और Cl- आयन में ये टूट जाएगा। तो मार्कोनिक आप कहता है कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो रीढ़ वाला एटम को मैं उससे जोड़ूंगा जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है। तो मैं इसका बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है नहीं, यहां जुड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे कर लेंगे हम लोग? देखो, ये हो जाएगा मेरे पास CH3 बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास CH2 तो है, तो एक हाइड्रोजन मैं इसको दूंगा तो ये CH3 हो जाएगा और क्लोरीन मेरे पास यहां जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है मेरे पास 2 डिग्री हैलो एल्केन होगा, अर्थात 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा। 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम आप लिख सकते हैं, 2 क्लोरो, नीचे में जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूं, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा, है ना, प्रोपेन लिख सकते हैं। ओके, ये इसका नाम होगा। अब यहां देखो, 2 मेथिल प्रोपीन के साथ भी हम रिएक्ट करवा सकते हैं HBr का, चाहे HI भी आप ले सकते हैं, HI तो भी ये सेम बनेगा, है ना। तो चलिए समझते हैं। देखो यहां पर है मेरे पास CH3 मैंने लिखा, सिंगल बॉन्ड ये कार्बन हो गया, ऊपर है मेरे पास CH3 मैंने CH3 लिखा, ये मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन में अगर इसको दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 हो जाएगा। क्लियर हो? और यहां पर हो जाएगा मेरे पास ब्रोमीन, क्या हो जाएगा मेरे पास? ब्रोमीन। ओके, अर्थात ये 3 डिग्री हैलो एल्केन होगा, हाइलोजन होगा, 3 डिग्री हाइलोजन होगा। अगर हम नामकरण इसका देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 मेथिल, है ना, कॉमा लगाएंगे, 2 ब्रोमो, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, फिर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं हैलो एल्केन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, जब व्हेन द 2 मेथिल प्रोपीन रिएक्ट ऑफ द HBr, यस, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द 2 मेथिल 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं।
थ्योरी के ज़्यादा डिमांड नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास करके जब हम बना रहे हैं, नॉमेनक्लेचर है, और जब हम रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तब हमको ज़्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं। अगर आप थ्योरी यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, 1 प्रोप 1, ये हमारा क्या है, प्रोप 1 इन है ना, प्रोप 1 इन, अर्थात ये प्रोपिन है। जब प्रोपिन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाया जाता है तो 2 क्लोरो प्रोपेन बनता है। यस, इसका नाम क्या होगा, जब 2 मेथिल प्रोपिन की अभिक्रिया HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब करवाते हैं तो 2 मेथिल 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। यही हमारा क्या होगा, बनाने का मेथड होगा। तो हम कैसे बना सकते हैं, आपको पूछ देगा एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। पेपर में हमारे पास पूछा जाता है कि एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड, कोई 2 विधि बताओ, या आपको पूछेगा मार्कोनी काप के नियम को बताओ। तो मार्कोनी काप का नियम यही है, दोनों नियम को आप लिख सकते हैं कि रीढ़ वाला एटम, ये रीढ़ वाला एटम उस कार्बन से जुड़ना पसंद करता है जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा है। तो ये तो 2 हाइड्रोजन रखा है, ये 1 हाइड्रोजन रखा है, तो इससे जाकर के ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से अपन कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, एल्कोहल से भी बना सकते हैं। देखो यहां पर अलग अलग डिग्री है एल्कोहल का। एल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया से, अर्थात हम लोग हाइड्रोजन अम्ल जब देंगे, है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ द जिंक क्लोराइड या कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो यह रिएक्शन जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट मीन्स क्या होता है, सांद्र, की उपस्थिति में कराया जाता है। जैसे यहां देखो ROH, ये हमारा एल्कोहल का फार्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में प्रेजेंटेशन क्या है, जिंक क्लोराइड है, और निर्जल जिंक क्लोराइड कर रहे हैं ना, है ना, डिहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में कराते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर ये वाटर बन के निकल जाएगा, ऐसे ही दिखता है ना, ये समझ जाना। आपको रिएक्शन दे देगा सीधा, अब बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, तो आपको देख के समझ में आना चाहिए। नो डाउट वाटर बन के निकलेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास R और ये हो जाएगा Cl, और प्लस में निकल जाएगा बच्चों H2O, वाटर। ओके, क्लियर हो, इतना बात समझ में आ रहा होगा। सेम वही है, R की जगह में हम लिख सकते हैं मेथिल एल्कोहल, ठीक है, और HCl है, और सेम निर्जल जिंक क्लोराइड है, तो यहां भी वही चीज होगा, ये हमारा HCl बन के निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3Cl प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास वाटर, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेथिल क्लोराइड बनेगा। एथेनॉल है, एथिल एल्कोहल है ना, तो HBr के साथ जब अपन रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, H2O बन के रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बचा रहा क्या, C2H5, और यहां पर हो जाएगा मेरे पास Br। तो ये मेरे पास एथिल ब्रोमाइड ये जो बन रहा है, ये सब के सब मेरे पास है एल्किल हैलाइड। क्या है मेरे पास, एल्किल हैलाइड। तो मैंने अभी तक आपको 2 विधि बताया है, एल्किन से बना सकते हैं और एल्कोहल से बना सकते हैं, और इसका क्या क्या विधि है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्टूडेंट, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और छोटा छोटा ऐसे नोट्स बनाते चले और ऐसे पढ़ के देखें, आपका नॉलेज जबरदस्त होगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। वो स्टूडेंट जो एक तरह से 2 तरह की स्टूडेंट मिलेगा, एक तो अच्छा पढ़ने वाला है ना, और एक तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, और एक तो मीडियम पढ़ने वाला, मतलब 3 तरह के स्टूडेंट मिलते हैं हमारे स्टूडेंट लाइफ में। एक तो कोई बच्चा बहुत पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, मेरे साथ ही साथ चलता है, और आधे बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉडरेट बच्चे होते हैं जो कम नहीं पढ़ते ना ज़्यादा नहीं पढ़ते, बल्कि बीच में रहते हैं ना। तो आप कौन से कैटेगरी में आते हैं आप जानेंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ ही साथ आप पढ़ो तो आपका नंबर और नॉलेज देखना जबरदस्त तरीके से आएगा। चलिए स्टूडेंट, इसके और पार्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद इसके और क्या क्या मेथड है उसको भी हम समझते हैं। अभी तक मैंने आपको 2 मेथड बताया, राइट ना। एक मेथड और है, हम एल्केन से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। पहली बात, हमारे पास एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया कराने से भी बना सकते हैं। देखो ये मेरा R का R हो गया इस तरीके से, यहाँ क्लोरीन की संख्या 5 है, तो मुझे 1 क्लोरीन चाहिए, मैंने 1 क्लोरीन ले लिया, अर्थात ये बन गया एल्किल हैलाइड बन गया, समझ गए। अब क्या बचा मेरे पास, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 क्लोरीन यहाँ, HCl बन के निकल जाता है। अब क्या बचा है मेरे पास, फास्फोरस बचा है, O बचा है, और Cl क्या बचा है, 3 बचा है, अर्थात POCl3 बाहर निकल जाता है। ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है। तो जब एल्कोहल पर हम लोग अगर PCl5 के साथ रिएक्ट अगर करा दें, PCl5 को अगर इनके साथ अभिक्रिया करा दें,
तो ROH एल्कोहल का ही फॉर्म है, ये बी मैंने लिखा हुआ है, CD ऐसे करके जा रहे हैं। तो ROH पर मैंने PCl5 का रिएक्ट जब कराया तो R और यहाँ का क्लोरीन निकल गया। अब बचा क्या, 4 क्लोरीन बचा अभी तक ना, तो एक क्लोरीन यहाँ का और एक हाइड्रोजन यहाँ का HCl बना के मैंने निकाल दिया। अब बचा क्या है मेरे पास, P बचा है, P लिखा। ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन। क्लोरीन का टोटल संख्या 5 था, तो 2 मैंने यहाँ यूज कर लिया, 3 क्लोरीन और बचा है, तो बैलेंस कर सकते हैं, 3 2 5। क्लियर हो। एल्कोहलों पर थायोनील क्लोराइड की क्रिया से, ये हमारे पास थायोनील क्लोराइड है, नो डाउट हम लोग SO2 बना के निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये देखो हमारे पास SO2 बना के हम बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं, गैस के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन ये HCl बन के स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये HCl बन के बाहर निकल गए। अब मेरे पास क्या बचा है आप बता सकते हैं, ये बचा है R और ये बचा है मेरे पास Cl, तो यही है मेरे पास एल्किल हैलाइड। आप एक बार रिपीट करते जाएं, प्रैक्टिस का खेल है यहाँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि भाई आप सारे बच्चे इसको लिखते जाएं और अपने हैंड राइटिंग में आप लोग नोट से बनाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, देखो एल्कोहल का फार्मूला सारे बच्चे को पता है, और SOCl2 थायोनील क्लोराइड इसका नाम है, तो ये ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ हेडिंग करके आगे डैश करके कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ करवाया जाता है तो एल्किल हैलाइड बनता है तथा SO2 गैस बाहर निकलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बाहर निकलते हैं। ये होते हैं हमारे पास बनाने का मेथड। और बैलेंस करने के बाद तो मैं R का R ले लिया, एक क्लोरीन का एक क्लोरीन ले लिया। क्लियर है। यहाँ 2 क्लोरीन था टोटल, तो 2 क्लोरीन में से एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के HCl बना के बाहर निकाल दिया। अब हमेशा जोड़ी बनता है SO2 का, ये बात ध्यान रखना, SO2 का, जैसे CO2 बनता है ना बाहर निकलता है वैसे। तीसरा है वसा अम्ल के रजत लवण से, अब ये फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड है ना, इसको हुंस डेकर रिएक्शन भी कहते हैं। बच्चे हैं तो आपको पता होगा हुंस डेकर अभिक्रिया क्या होते हैं। जब सिल्वर के साल्ट को Cl2 के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास बनते हैं एल्किल हैलाइड। चलो बनाते हैं। R का मेरा R हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन का मेरा क्या हो जाता है, क्लोरीन हो गया, प्लस क्या क्या बाहर निकल गया, बोलो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ का CO2 बन के बाहर निकल जाएगा, CO2 बन के ये गैस के रूप में क्या हो गए, बाहर हो गए। क्लियर स्टूडेंट। अब बचा रह गया क्या मेरे पास, यहाँ पर सिल्वर बचा है और क्लोरीन का संख्या टोटल 2 था, लेकिन एक मैंने यूज करा तो एक क्लोरीन बचा, तो ये हो जाता है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बन के नीचे बैठ जाते हैं। ये जो तीर का मैंने निशान दिखाया है नीचे PPT के रूप में बैठ जाते हैं, और मेरे पास जो ऊपर तीर का निशान दिख रहा है CO2 वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है गैस। तो ये होते हैं जब सिल्वर के साल्ट को, इसका नाम है सिल्वर साल्ट, रिएक्ट ऑफ द Cl2 एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द RCl एंड CO2 गैस एंड फाइनली लास्ट आपको दिखेगा AgCl। ओके, इतना लिख सकते हैं। अगर हम इनको R के जगह में वैल्यू रखें CH3CO और ये हो जाता है Ag प्लस Cl2, एरो का निशान अपन करते हैं और इसके जगह में हमने CH3 रखा है, तो ये हो जाता है CH3 और ये हो जाएगा Cl मेथिल क्लोराइड प्लस CO2 गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा बाहर, प्लस ये हो जाएगा Ag और ये हो जाता है Cl। ये हमारा सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेगा। थ्योरी कुछ नहीं है, उसी बात को मैंने लिखा है। देखो किसी वसा अम्ल यही है या सिल्वर लवण, इसी का नाम है सिल्वर सॉल्ट, जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, जब हम उनको क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ साधारण टेम्परेचर पर, यहाँ पर हीट का निशान लगा देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराए जाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। इसी को हम लोग कहते हैं हुंस डेकर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई होप आप सारे लोगों को पता चल गया होगा। बच्चों अगर आप चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये एरोमेटिक रिंग में भी आपको देखने के लिए मिलता है ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग स्टूडेंट, ये CH3 COOAg प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं Br2, क्या लिख सकते हैं Br2, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Br प्लस CO2 गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा Ag और ये हो जाएगा Br, ये हमारा मेथिल ब्रोमाइड बनेगा। ये हो गया हमारे पास 3 विधि बनाने का। चौथा मेथड देखते हैं, फ्रॉम एल्केन से भी बना सकते हैं, है ना। एल्केन से कैसे, एल्केन से बना सकते हैं डायरेक्ट हम लोग अटैक करा के, जैसे CH4 है मेरे पास प्लस अगर मैं Cl2 दे दूं
तो ये प्रतिस्थापन हो जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन को हटा के हाइलोजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 और ये हो जाएगा Cl प्लस HCl बच्चों बाहर हो जाएगा। क्लियर? इतना बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर इसको अपन ले सकते हैं CH3Cl प्लस, मैं अगर चाहूँ Br2 लूँ तो ले सकते हैं आप, ये मैं ले सकता हूँ Cl2, अगर आप चाहें Br2 ले सकते हैं। फिर जाएगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या 2 बार और क्लोरीन की संख्या 2 बार और प्लस HCl फिर बाहर हो जाएगा। और हम चाहें Cl2 प्लस Cl2 एरो का निशान डालेंगे, ये हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। ओके, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन नाम हो जाएगा, इसका नाम है क्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्लियर है? और हम चाहें तो ये लिख सकते हैं CHCl3 प्लस ये हो जाएगा Cl2, एरो को निशान करेंगे, और ये हो जाएगा CCl4 और प्लस ये हो जाएगा HCl। क्लियर? इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारे के सारे चीज बनाने का मेथड है। सबसे ज्यादा एमपी हुंस डेकर अभिक्रिया, जितना मैं बताते जा रहा हूं ना स्टूडेंट, कोई भी बच्चा को छोड़ा नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो नो डाउट आप पछताएंगे, है ना। जितना मैं लेक्चर लेता हूं सारे के सारे एमपी चीज रहते हैं, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, तो आप कोई भी बच्चा इन कोई भी चीजों को ना छोड़े, आपसे निवेदन है। जो छोड़ने लायक चीजें रहता है, जो समझ में नहीं आता है, या फिर मुझे लगता है ये पेपर में आने लायक चीज नहीं है और समय भी बच्चे के पास नहीं है, तो मैं खुद उनको छोड़ देता हूं, है ना। क्योंकि समय कम रहता है तो समय के अनुसार चलना होता है, राइट ना। तो समय के साथ मैं चल रहा हूं, मेरे साथ आप लोग चले, है ना। और नोट्स बनाएं, बिल्कुल आप नोट्स बनाएं। आप लोग अगर नोट्स बना लेते हैं ना, इतना बेहतरीन आपको नॉलेज मिलेगा केमिस्ट्री का, मैं क्या बताऊं आपको। चलो स्टूडेंट, आप सब लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ओके, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर रिपीट करने की जरूरत पड़ता है तो आप लोग मुझे बताया करें, वैसे मैं एकदम क्लियर बता देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाता होगा। स्टूडेंट, साथ में मैं आप लोगों को इनका भौतिक गुण भी बता देता हूं, ताकि अगले वाला जो लेक्चर आएगा सीधा रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, 20 मिनट 25 मिनट का, लेकिन इतना को आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना है, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो मेंटेन हो जाएगा। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब इनके भौतिक गुण को समझते हैं, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। बहुत कम चांस रहते हैं कि वो पेपर में आते हैं, लेकिन हमको नॉलेज के लिए वो चीज पढ़ना है, एकदम छोड़ना भी नहीं है। तो इनके भौतिक गुण को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बेस पर नहीं, नॉलेज के बेस पर, क्योंकि ये हमारा चैप्टर चल रहा है एल्किल हैलाइड, और इसका भौतिक गुण तो कम से कम हमको पता होना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है ये सब चीज़, क्यों? इसलिए क्योंकि पेपर में वो आए या ना आए, लेकिन हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि एल्किल हैलाइड का आखिरकार प्रयोग किस चीज़ में हम करते हैं। तो देखते हैं भौतिक गुण। जो निम्न हमारा हेलो एल्केन होते हैं, है ना, अर्थात एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो आपका गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, और जैसे जैसे इनका साइज बढ़ते जाता है, अर्थात जिनका साइज छोटा है कहा जाए CH3Cl कह सकते हैं, CH3Br कह सकते हैं, C2H5Cl कह सकते हैं। निम्न जो हैलो एल्केन होते हैं वो हमारा गैस के रूप में होता है, और जैसे जैसे इनका साइज बढ़ते जाता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और बड़ा जब मेंबर आने लगते हैं, जैसे जिसका कार्बन का संख्या कम से कम आपका 10 से ऊपर हो, है ना, तो ऐसे हैलो एल्केन जो होगा वो हमारा सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, अर्थात छोटा साइज का जो हैलो एल्केन होगा वो गैस होगा, और जो बीच वाला होगा वो हमारा लिक्विड होगा, और बड़ा साइज होगा तो क्या में होगा, आपका सॉलिड में होगा। अर्थात ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में मिल सकते हैं। ओके, दूसरा है जल में अविलेय होते हैं। हमारे जो वाटर होते हैं ना, उसमें ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे हम तेल को पानी में अगर डाल दें तो आप इमेजिंग कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, कि अगर हम ऑयल को अगर हम पानी में डाल दें तो डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब बेसिक मीडियम में जब डालते हैं तो डिजॉल्व होने लगते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास जो हैलो एल्केन होते हैं वो स्टूडेंट्स वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन आते हैं, ईथर आते हैं आपका, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड आते हैं, ठीक है, बेंजीन आते हैं। तो इसमें ये क्या होने लगते हैं, डिजॉल्व होने लगते हैं, घुलने लगते हैं। ये बात समझ में आ गया। दूसरा मतलब वाटर में इनसॉल्युबल है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन, ईथर, एल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द सॉल्युबल, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। तीसरा है
अधिक समय तक अगर हम इनको रख दें तो एल्किल आयोडाइड बैगनी या भूरे रंग के हो जाते हैं। देखो जब ये एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड Ri है, जब 2 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Ri, 2 ग्राम अगर हम ले करके सनलाइट में अगर रख दें, सूर्य प्रकाश में रख दें तो RR बनता है, अर्थात एल्केन बनता है और साथ में I2 बनता है। I2 का जो कलर होता है वो बैगनी रंग का दिखाई देते हैं। ये हमारा 3 इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। चौथा देखते हैं, एल्किल हैलाइड को देर तक सूंघ लिया जाए, अगर किसी आदमी को अगर क्लोरोफॉर्म को सूंघा दिया जाए, उसी के तो पार्ट है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये सब चीजें हैं। तो क्लोरोफॉर्म इनका मेन पार्ट होता है, आप सब लोग जानते हैं सुंघाने के लिए, खास करके क्लोरोफॉर्म आप सबने सुना होगा CaCl3। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है अगर उनको सुंघा दें तो कोई व्यक्ति का जो चेतना होता है ना, वो बेहोश भी हो सकते हैं व्यक्ति। मतलब ये कह रहा है एल्किल हैलाइड को देर तक सूंघ लिया जाए तो चेतना विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात उनका जो सिस्टम है, माइंड लेवल के सिस्टम है, वो क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए छीड़ हो जाते हैं। पांचवा है, अणु भार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर भार बढ़ाएं, जैसे सब लोग जानते हैं ये इसका मॉलिक्यूलर भार है, मान लो CH3Cl3 है, तो ये इनका साइज छोटा है तो इनका जो क्वथनांक होगा कम होगा। इनका बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, कम होगा। लेकिन अगर यही हम इनके साइज को बढ़ा दें, 7 कर दें या 8 कर दें या 9 कर दें, जैसे भी है ना, C5H11 कर दें और Cl कर दें, तो नो डाउट इनका जो BP होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये बात सारे बच्चों को लोग को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एक चीज और बता देता हूं, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड होते हैं Rx, इसका नेचर कैसा होता है बताऊं। ये हमारा प्लस वाला पार्ट होगा और ये हमारा माइनस वाला पार्ट होगा, अर्थात ये पोलर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं। कैसे पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु है। कैसे ध्रुवीय अणु है, क्यों ध्रुवीय अणु है, जो प्लस और माइनस में डिवाइड होते हैं, सेपरेशन ऑफ द चार्ज, प्लस एंड द माइनस, दिस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड टू दी पोलर मॉलिक्यूल्स, ध्रुवीय अणु है ना। तो ये इसका नेचर रखता है, ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स होता है एल्किल हैलाइड। अभी आप केमिकल रिएक्शन में देखेंगे काफी अच्छे से, जैसे हमारे पास वाटर होता है H2O, ये क्या में ब्रेक डाउन होता है बताओ, ये टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या में टूटता है, बोलो, H प्लस में और OH माइनस में। HBr क्या में टूटेगा, तो फिर HBr ये प्लस में टूटेगा और ये क्या में टूटेगा, माइनस में। यही इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। तो मैंने आप लोगों को इनका बनाने का मेथड आपको इस वीडियो में ले लिया और साथ में इनका भौतिक गुण को भी ले लिया। एग्जाम के बेस पर MP है कि नहीं है वो तो ठीक है, आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन नॉलेज के बेस पर जबरदस्त है। चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और मैं एकदम कुछ चीज़ें हैं जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको मैंने हटा दिया है, इसीलिए ये चीज़ें आप मेरे माध्यम से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके रासायनिक गुण को देखेंगे, वही मजा आने वाला है, रासायनिक गुण। फिर हम लोग एरिल हैलाइड को भी स्टडी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना यार, और जो भी आपके दोस्त हैं ना उनको चैनल को शेयर कर देना। देखो हमारे चैनल से कम अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से 2000 बच्चे से ऊपर जुड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 2000 से तो ज़्यादा ही है, 2000 जो हमारे आसपास के कॉलेज को छोड़ के जो छत्तीसगढ़ से अलग अलग जगह से हैं वो बच्चे हैं, आसपास के कॉलेज के बच्चे वो अलग है। कुल मिला के 2500 से प्लस तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं और टोटल अभी 10 लाख के आसपास स्टूडेंट ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर हमारा आप लोगों के सपोर्ट से 10,000 से प्लस हमारा सब्सक्राइबर चल रहा है यार, और हमें सपोर्ट करें ताकि हम और आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना सके। अब तो वीडियो बनाने के जो दर है ना, रेट है ना, वो और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आपके लिए मैं और ज़्यादा और जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, फटाफट बनाऊंगा, एक एक दिन में 2-2 वीडियो देखने के लिए मिलेगा, राइट ना। क्योंकि DSC भी मुझे बताना है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री तो कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो पार्ट है ना DSC का, केमिस्ट्री का, ये लंबा है, लगेगा टाइम। अगर कंटिन्यू मैं क्लास लूँ तो एक एक दिन में 2-2 वीडियो बनाऊं तो कम से कम मुझे 2 महीना कम से कम लगेगा। कोई दिन आना जाना हो जाता है कहीं बाहर, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।